मुख्तार की मौत पर सियासत। अगर कोई हथकड़ी में दो प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। मौत को हत्या क्यों बता रहा परिवार? पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अलर्ट पर पुलिस। मुख्तार की मौत बहाना, यूपी सरकार पर निशाना। सरकार की कस्टोडियल डेथ हो रही है तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन शंका के दायरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। एक माफिया का अंत हो गया, अब उसके सुपुर्द खाक की तैयारियां हो रही हैं। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। कल सुबह नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार बार बार ये प्रश्न उठा रहा है कि उनकी मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। परिवार और विपक्ष के सवाल उठाने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन अभी तक मुख्तार अंसारी की मोस्ट वांटेड पत्नी अफशा सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि क्या अफशा अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सरेंडर करेगी? दशकों तक जिस माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, अब गाजीपुर में उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। कल सुबह सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। कड़ी सुरक्षा, धारा 144 और घर पे लगा लोगों का तांता। गाजीपुर में कब्र का नाप लिया गया और उसके बाद मुख्तार का परिवार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया। अंतिम उसकी जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो जगह है जो कि अंसारी परिवार को मिली है यहाँ पर, और ये कब्रिस्तान यहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसको लेकर के आप देखिए किस तरीके से उस पूरी जगह को जो है वो साफ किया जा रहा है, वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस ने गाजीपुर में सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। धारा 144 लागू। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार का शव देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंच जाएगा। सुबह ही नमाज के बाद उसे दफनाया जाएगा। उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। इससे पहले आज बांदा में 5 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया। खाने में धीमे जहर से मुख्तार की मौत के सियासी आरोपों के बीच तय नियमों के मुताबिक एक जांच कमेटी बन चुकी है, जो 1 महीने में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच पूरी करके रिपोर्ट देगी। मुख्तार की मौत की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को इस मौत की जांच सौंपी गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की। उमर अंसारी ने कहा कि ये मौत नहीं, हत्या है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो। वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। वहीं मुख्तार का शव बांदा से चित्रकूट, कौशाम्बी, भदोही होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। काफिले में 2 वज्र वाहन, 2 एम्बुलेंस के साथ 12 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। एक डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में मुख्तार की डेड बॉडी लाई जा रही है।
इसी एम्बुलेंस में पूरे कॉन्वॉय के साथ जो बांदा पुलिस है वो पूरी सुरक्षा के साथ अब गाजीपुर लेकर के जाएगी। इसमें बांदा पुलिस की टीम होगी, बांदा पुलिस के फोर्स के लोग होंगे और इसके देखिए ये एम्बुलेंस को वहाँ पे अभी परिजन है अंदर, वो जो गाड़ी में जो फॉर्मेलिटी होती है, तमाम दस्तावेज जो दिए जाते हैं वो दिए जा रहे हैं और इसके बाद इनके परिवार वाले, एक तरफ आपको एक जो सफेद रंग की भी गाड़ी एक दिखाई पड़ रही होगी एंडीवर गाड़ी, इसमें अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे की पत्नी है निकत, वो इसमें बैठी हुई है, इस परिवार की जो महिला है वो बैठी हुई है और आपको यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस दिखाई पड़ रही है। बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ समेत कई शहरों में पुलिस मार्च कर रही है, जिससे सूबे की कानून व्यवस्था में कोई खलल न हो। जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। पूरे प्रदेश में शांति कायम है, कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। मुख्तार अंसारी के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में FIR दर्ज करने के लिए शिकायत की अर्जी दाखिल की है। अर्जी में उन्होंने लिखा है कि बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें 19 मार्च को खाने में धीमा जहर दिया गया है। इसे मुख्तार अंसारी का मौत के समय का बयान मानकर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस पर 4 अप्रैल की तारीख दी है। 19 मार्च को उनको रात्र में विषैला पदार्थ दिया गया था और एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसको अब अदालत जो है मुख्तार अंसारी का डाइंग डिक्लेरेशन मान के उसके अनुसार कार्रवाई करे। नंबर 1। नंबर 2, आपके वहाँ CCTV फुटेज और जो वहाँ के गार्ड एम्प्लॉय के कमर में आपके कैमरे लगे हुए थे, उनके रिकॉर्डिंग को भी सेव किया जाए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कौन कौन से अधिकारी जाके उनको डिस्टर्ब करते थे, वो भी आपके गेट बुक और आपके CCTV कैमरे से किया जाए। मुख्तार को जेल में बेहोश होने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी 10 दिन में 2 बार बेहोश हुआ था। परिवार वालों ने स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया और अब मौत के बाद जांच की बात कर रहे हैं। गाजीपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जिसमें खुलासा हुआ है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी के परिवार, उनके बेटे ने एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम दोबारा करवाने की मांग की है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं स्लो पॉइजन देने का, लेकिन पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। मुख्तार का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो कि आगे जांच में मदद करेगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। मुख्तार अंसारी जिस जेल में जाता था वहां के जेलर छुट्टी पर चले जाते थे। जेल मुख्तार अंसारी के लिए जेल नहीं, ऐशगाह थी। मुख्तार अंसारी वहां डेलक्स रूम में होटल जैसी सुविधाओं के बीच रहा करता था। डीएम मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन वो दौर कुछ और था, दूसरा दौर था। पिछले 1 दशक से मुख्तार पर ऐसा शिकंजा कसा कि उसकी सारी की सारी हेकड़ें निकल गई। मुख्तार की मौत पर कहीं खुशी है, कहीं गम है। उसके सताए हुए लोग हैं, कह रहे हैं कि आखिर एक माफिया का अंत हो गया। सिल्वर स्क्रीन पर बोला गया ये डायलॉग मुख्तार अंसारी की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता था। मुख्तार चाहे बांदा के जेल में रहा हो, चाहे गाजीपुर जेल में या पंजाब की रोपड़ जेल, जगह और जेल बदलती, लेकिन मुख्तार का जलवा बरकरार रहता था। उसका ऐसा खौफ था कि जेलर वाकई मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले जाते थे। उसके लिए जेल जेल नहीं, ऐशगाह थी।
जब ये गाजीपुर जेल में आया और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहां पे इसके लोग रुकते थे। इसीलिए जब 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी मुख्तार के गढ़ मऊ में रैली करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि पहले बाहुबलियों को जेल में होटल जैसी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। यहाँ कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है। वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर उसके परिवार के साथ विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बक ले तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। सर, ये कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे वो कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।